प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बुरी खबर है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले निजी क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां घट गई हैं। बीते 5 साल में नौकरियों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। कोरोना काल के समय यानी 2020 से 21 में भी नौकरियों में सालाना आधार पर सिर्फ 1 लाख की गिरावट आई थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा ज्यादा नौकरियां देने वाले राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों में भी नौकरियों में गिरावट दर्ज की गई है। ईपीएफओ के ताजा पेरोल डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 5,84,000 नौकरियां महाराष्ट्र में कम हुई, तो वहीं कर्नाटक में करीब 5,39,000 नौकरियां घट गयी, जबकि हरियाणा में 9.47% नौकरी घटी है। ये कमी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा हुई। नौकरियों में गिरावट सिर्फ निचले स्तर पर ही नहीं है, मध्य और उच्च स्तर के जॉब भी 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 25% घटे हैं। बताया गया कि कोविड के बाद कंपनियों ने अपनी क्षमता से ज्यादा नौकरियां दी थी और वो पुराने कर्मचारियों के रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने की जगह नई नौकरियां नहीं निकाल रही। हालांकि दावा किया गया कि नई सरकार बनने के बाद नई हायरिंग भी बढ़ी है और इससे लगता है कि 2024-25 में फिर से नौकरियों में इजाफा होगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट पर आज आदेश सुनाएगा। पुलिस ने 4 बिल्डिंग मालिक और 1 गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया है। इस बीच गाड़ी मालिक मनोज कथुरिया की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में फैसला होना है और ऐसे में गाड़ी के मालिक की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी की सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था कि गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी चलाते समय कोई सावधानी नहीं बरती। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की जांच समिति ने नकली चाबियों के उपयोग से चोरी की संभावना जताई है। जांच समिति के सदस्य जगदीश मोहंती ने शक जताया कि कीमती चीजें चोरी करने के लिए पहले नकली चाबियों का इस्तेमाल किया गया होगा। ये मामला 2018 से चल रहा है, जब असली चाबियां गायब हो गई थी। उन्होंने कहा कि नकली चाबियों के खराब होने के बाद ताले टूटने से यह साबित होता है कि आपराधिक मकसद और कीमती सामानों को चुराने का इरादा था। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होनी है सुनवाई। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। खेडकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक युवा है और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। याचिका में कहा गया कि उनके बैकग्राउंड को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि वह सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगी। भारी बारिश ने कई राज्यों में कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत में रेड अलर्ट है। वहीं प्रशासन ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी जिले में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या में कमी आई है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाओं और 24 मुठभेड़ों या फिर आतंकवाद विरोधी अभियानों में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 28 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। सरकार का मकसद जम्मू कश्मीर से टेरर इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना है।